यहीं से अखिलेश जी अब मुद्दों पे आते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग तो कितनी होगी आप नहीं बताने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मुद्दों पर आते हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जिनका पल्स लोगों के पल्स से जुड़ता हुआ मुद्दा है, लेकिन यहां पर वोट बुलडोजर पर भी मिलता है क्योंकि उसको लोग कानून व्यवस्था से जोड़ते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कहते हैं। रेवंत रेड्डी जो अब सीएम बने हैं तेलंगाना में, वो गौ पूजन करके पोस्चरिंग करते हैं वोटिंग वाले दिन। तो हिंदुत्व तो वैसे ही बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व उनका सबसे बड़ा एजेंडा है, और ये तमाम ऐसी पार्टियां थी जो कहती थी कि हमें एक सेक्युलर रास्ते पर देश को ले जाना है, हम धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं करेंगे। लेकिन वो पार्टियां भी अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और प्लस लाभार्थी जो बीजेपी देती है, इन दबाव में आते हुए हिंदुत्व को ओपनली इजहार कर रही है पॉलिटिक्स में। इस पर आपकी क्या सोच है, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से करते हुए अभी तक नहीं देखा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे ही वोट मांगती है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। बस यही जवाब है आपका? और क्या इंडिया जवाब दूं मैं फिर? गठबंधन की क्या सोच होगी ऐसे इश्यूज पे? इससे ज्यादा और धन्यवाद मैं क्या दे सकता हूं? जब घर घर बेरोजगार बैठा है, आपने इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई, इंटरनेशनल लोग, उद्योगपति और सब आए, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, क्या जमीन पे क्यों नहीं उतरा? और जो बात आप बुलडोजर की कह रही हैं, मैं आपको कानपुर की घटना बताता हूं। एक किसान जिसकी जमीन 6 करोड़ में लिखा ली बीजेपी के नेता ने, और उस गरीब को ये नहीं पता था कि चेक सही है कि क्या है। उस बीजेपी के नेता ने उससे चेक मांगा, कहा कि चेक में कुछ कमी रह गई है, चेक मुझे दिखा दो। उस बीजेपी के नेता ने उसका चेक फाड़ दिया। वो गरीब न जाने कितनी बार गया बीजेपी के नेता के पास, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन बीजेपी के लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। उसी जिले में एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, बुलडोजर चला दिया अधिकारियों ने। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप मेरे परिवार के हैं, मैं आप जैसा हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, 302 में जेल भेजूंगा। क्या उसके पिता, उसके बेटे को न्याय मिल गया क्या? ये तो 2 ही उदाहरण है। ये हो सकता है कुछ समय के लिए बुलडोजर से वोट मिल जाए, लेकिन बुलडोजर हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, बुलडोजर हमारा संविधान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता समझ ले, ये बुलडोजर से न्याय देंगे। अगर बुलडोजर से न्याय देना तो बीजेपी को वोट दे दो। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से न्याय चाहिए तो आप इनको हरा दीजिए। मैं उस सवाल को दोबारा रिफ्रेम करके कोशिश करती हूँ आपसे जवाब लेने का। बुलडोजर पे आपने अपनी बात कही, वो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से पॉलिटिकल पोस्चरिंग करे, क्योंकि सर आप भी 2024 में अगर इंडिया गठबंधन बना रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने ईगो को अलग रख के हम चुनाव लड़ें, बीजेपी को हराएं, तो एक रणनीति के साथ बढ़ेंगे। वो कॉमन ग्राउंड क्या है इंडिया गठबंधन का, वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी पर एमपी और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उठाया, ऐसा दिखा नहीं। कि मैंने इसीलिए कमलनाथ जी को कोट किया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाके हिंदू मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। समाजवादियों की सरकार बन गई थी, बस छीन ली बीजेपी ने। क्या 30 वोट, 100 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट, 1200 वोट, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादियों की सरकार बन गई थी, लेकिन छीन ली। हम लोग हार करके सबक सीखे हैं, अगली बार मुकाबला बीजेपी का किया जाए। तो इस नियम से क्या तेलंगाना और हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस को जिता दिया? मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन मैंने आंखों से उत्तर प्रदेश में देखा है परिणाम। आम वोटर बोलेगा कि अब तो खींच में आके अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं क्या? इतने दिनों बाद खींच किस बात की? और क्या कोई चुनाव आने वाला जिससे मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? अब तो केवल एक ही नारा है, पीडीए एनडीए को हराएगा और 80 हराओ बीजेपी हटाओ। 80 हराओ बीजेपी हटाओ,
ये पीड़ितों में जो आपने बता दिया कि पी और डी पे तो आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, ए में लेकिन आप बहुत लोगों को शामिल कर रहे हैं। क्या करें उसमें? महिलाएं भी हैं तो कौन? ये उनको भी जोड़ना पड़ रहा है। कैसे? औरत। ओ जोड़ना पड़ रहा है तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि आप बहुतों को जोड़ रहे हो, तो क्योंकि अगर आपको सबको साथ लेना है, बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको बराबरी की बात नहीं कर रही है। ये पीडीए सबकी बराबरी की बात कर रही है। ये पीडीए हमारा सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है और जाति गणना भी उसका एक पार्ट है। 2024 में इंडिया गठबंधन में अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा सीटें, चूंकि यूपी से आप हैं, तो आप अपने आप को एक प्रबल दावेदार मानते हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप अभी सबसे बड़े हमलावर हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बचे हुए हैं, मत भेजिए आप।